तो जैसा कि हमने पिछली वीडियो में देखा था कि ह्यूमन ब्रेन ने हमें सीखने, सोचने और नॉलेज को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक ट्रांसफर करने की एबिलिटी थी। लेकिन अब एक और इंटरेस्टिंग सवाल पैदा होता है कि आखिर इंसान की प्रोग्रेस इतनी ज्यादा फास्ट कैसे हो गई। सोचो, हजारों साल तक ह्यूमंस की लाइफ में चेंजेस बहुत स्लो थे। लोग फार्मिंग करते थे, सिंपल टूल्स को यूज करते थे और ज्यादातर अपनी लाइफ को नेचर के अकॉर्डिंग ही गुजारते थे। फिर धीरे धीरे नॉलेज जो थी वो एक्यूमुलेट होने लगी। एक जनरेशन ने व्हील बनाया, अगली जनरेशन ने उस टेक्नोलॉजी को और भी ज्यादा इंप्रूव किया। किसी ने फार्मिंग का तरीकाकार डिस्कवर किया, किसी ने मेटल का यूज जो है वो करना सीखा और किसी ने राइटिंग को डेवलप किया। अब नॉलेज जो थी वो सिर्फ याद ही नहीं रखी जा रही थी बल्कि उसको लिखा भी जा रहा था। और फिर एक मैसेज चेंज तब आया जब प्रिंटिंग प्रेस इजाद हुआ। अब एक आइडिया सिर्फ एक विलेज तक ही लिमिटेड नहीं रहता था बल्कि बुक्स की सूरत में थाउजेंड और फिर मिलियंस ऑफ लोगों तक वो आइडिया पहुंच सकता था। फिर साइंस ने नेचर को समझना शुरू किया। इलेक्ट्रिसिटी, इंजन्स, टेलीफोन्स, कार्स, एरोप्लेन्स, कंप्यूटर और फिर इंटरनेट, हर इन्वेंशन ने नेक्स्ट इन्वेंशन को और भी ज्यादा इजी बनाया। और यहाँ से प्रोग्रेस जो है वो लीनियर नहीं रही बल्कि एक्सपोनेंशियल होने लगी। एक कंप्यूटर ने दूसरे कंप्यूटर को बेटर बनाने में हेल्प की, इंटरनेट ने दुनिया के बिलियंस ऑफ लोगों को आपस में कनेक्ट किया और आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ह्यूमन को इंफॉर्मेशन प्रोसेस करने और प्रॉब्लम सॉल्व करने में हेल्प कर रही है। यानी असली सीक्रेट सिर्फ ये नहीं था कि इंसान इंटेलिजेंस थे, बल्कि असली पावर कलेक्टिव नॉलेज था। जो एक इंसान सीखता वो दूसरे इंसान को सिखाता और उसको इम्प्रूव करता और फिर इसी तरह नॉलेज एक से दूसरे और तीसरी और चौथी जनरेशन तक जो था वो ट्रांसफर होता रहता। छोटी छोटी डिस्कवरीज मिलकर बहुत ज्यादा मैसिव रेवोल्यूशन लेकर आई और अब हिस्ट्री के हम एक ऐसे पॉइंट पर खड़े हैं जहां ह्यूमन सिर्फ अर्थ को ही एक्सप्लोर नहीं कर रहे बल्कि हम अर्थ से बाहर दूसरे प्लैनेट्स पर भी जाने की तैयारी कर रहे हैं। जैसे हम चांद पर गए, अब मार्स पर जाने की तैयारी कर रहे हैं और शायद हम फ्यूचर में दूसरे प्लैनेट के ऊपर जो है वो अपनी आबादियां भी बनाएंगे। क्या मार्स पर एक दिन ह्यूमन सिविलाइजेशन बन सकती है, और अगर बनी तो ह्यूमैनिटी का फ्यूचर कैसा होगा, ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर आप यूनिवर्स, ह्यूमन रेवोल्यूशन और ह्यूमैनिटी के फ्यूचर की ऐसी ही स्टोरीज को पसंद करते हैं तो कॉस्मो फैक्ट के चैनल को फॉलो करना मत भूलें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।